हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के अभी इस एपिसोड में हम लोग ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट वाला जो टॉपिक है, इसका नाम है पर्सन। इसके अंतर्गत हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का शुरुआती बात जो होता है, जिससे कि ट्रांसलेशन बनाने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। स्टूडेंट्स, अगर हम पर्सन के बारे में अच्छे से जान लेंगे तो फिर आपको इज एम आर या वॉज वर्ड या हैज हैव या डू डज या वी वन और वी फाइव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबका जड़ है पर्सन। अगर पर्सन जान लेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अंग्रेजी दुनिया में 3 ही पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थोड़ा सा ध्यान दो, समझ में सब कुछ आ जाएगा आपको। अंग्रेजी दुनिया में 3 ही पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को स्टूडेंट्स 2 भागों में बांटा गया है, आई और वी में। फर्स्ट पर्सन कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए, आई और वी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड पर्सन सिर्फ यू ही है, इतना ख्याल रखिएगा। अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी 2 हो गया आपको, लेकिन सेकेंड पर्सन सिर्फ क्या है? यू ही है। ये क्या है इसके बारे में आगे हम बताएंगे आपको। आई, वी और यू, इस तीनों को छोड़कर दुनिया में जो भी कुछ है सारे के सारे हैं थर्ड पर्सन। रेस्ट ऑल मीन्स बाकी सब कुछ। रेस्ट ऑल का मतलब हो गया बाकी सब। बाकी सब, रेस्ट ऑल का मतलब क्या हो गया? बाकी सब मीन्स आई, वी और यू, इस तीनों के अलावा जो कुछ भी है सारे के सारे थर्ड पर्सन है ना। हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा कि यह है नंबर। नंबर मीन्स संख्या या वचन। 2 होते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। उच्चारण पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर कहे तो एक वचन, प्लूरल कहे तो बहुवचन। सिंगुलर का मतलब हुआ कि जो एक को बताता हो, पेन, बुक, मार्कर, राम, जो एक को बताता हो। और प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, जो एक से ज्यादा को बताता हो, पेन्स, राम एंड सैम्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, फार्मर्स। नो, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो नंबर में सिंगल को बताए वो सिंगुलर है, जो नंबर में सिंगुलर को नहीं बताए मीन्स एक से ज्यादा को बताए, उसे हम क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर। तो याद रखें स्टूडेंट्स, हमने ये तो जान लिया कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है और बाकी सब कुछ थर्ड पर्सन है। तो अब ध्यान दीजिए, आई का मतलब क्या होता है? मैं। तो मैं कहने से कितना आदमी हो गया? आप कितने आदमी के लिए मैं का यूज करोगे? सिर्फ एक आदमी के लिए। तो इतना याद रखिए स्टूडेंट्स कि अगर आई का मतलब मैं हुआ तो हम आई को कौन सा नंबर मान लेंगे? सिंगुलर नंबर। SING डॉट मीन्स सिंगुलर और NO डॉट मीन्स नंबर, मीन्स आई हो गया सिंगुलर नंबर। अब खुद सोचिए आप, V का मतलब होता है हम लोग। हम लोग मीन्स क्या? वो लोग, एक से ज्यादा लोग ना। और जब ये एक से ज्यादा लोग हुआ तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लूरल नंबर हो जाएगा ना। दैट मीन्स आई हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, वी हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। एक बात और देखिए, आई हो गया सिंगुलर तो आई का प्लूरल क्या हो गया? वी। और वी का सिंगुलर क्या हो गया? आई हो गया। कोई आपको पूछ देगा कि अगर आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं तो बताइए आई कौन सा नंबर, तो क्या बोलोगे? आई हो गया सिंगुलर नंबर और वी हो गया प्लूरल नंबर। जिस प्रकार से आई का प्लूरल हो गया वी, उसी प्रकार से वी का सिंगुलर क्या हो गया? आई हो गया। फर्स्ट पर्सन क्लियर। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, इसका रूप चलता है आपको आई का। जैसे आई का होता है आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ। तो अगर आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर तो मी भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, मैं भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, मैन भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और माई सेल्फ भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन आई का ही ये रूप चलता है। आपको वी में भी देख लीजिए,
वी का होता है अस, आवर, आवर्स, और आवर सेल्व्स मीन्स वी प्लूरल, तो अस भी प्लूरल, आवर भी प्लूरल, आवर्स भी प्लूरल और आवर सेल्व्स भी प्लूरल। इतना ख्याल रखिएगा ना। आई का प्लूरल हो गया वी, मी का प्लूरल हो गया अस, माई का प्लूरल हो गया आवर, माइन का प्लूरल हो गया आवर्स और माई सेल्फ का प्लूरल हो गया आवर सेल्फ ना। ठीक ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई का प्लूरल हो गया वी, तो वी का सिंगुलर आई, मी का प्लूरल हो गया अस का सिंगुलर हो गया मी, माई का प्लूरल हो गया आवर का सिंगुलर हो गया माई का प्लूरल हो गया आवर्स और आवर्स का सिंगुलर हो गया माई सेल्फ का प्लूरल हो गया आवर सेल्व्स और आवर सेल्व्स का सिंगुलर क्या हो गया माई सेल्फ। अगर आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये सारे का सारा चीज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। अगर वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ये सारा का सारा चीज फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। तो याद रखिएगा, इस 1 2 3 4 5 5 5 2 10, इस 10 के अलावे कुछ भी और फर्स्ट पर्सन नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? दिमाग में रखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड पर्सन की कैटेगरी में सिर्फ यू ही आता है। तो हमने यू को 2 भागों में बांटा है। वैसे अंग्रेजी ग्रामर कहती है कि यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू मानो तो सिंगुलर है, मानो तो प्लूरल है, याद रखिएगा। और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। कभी भी हम सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करेंगे, कभी भी हम यू के साथ इज नहीं लगाएंगे, कभी भी एम नहीं लगाएंगे, कभी भी हैज नहीं लगा सकते हैं, तो पूरा का पूरा गलत हो जाओगे। तो बात उठती है कि यू का 2 पार्ट क्यों किया गया। तो बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि अगर यू का मतलब आप या तुम हो रहा है तो यू हो जाएगा सिंगुलर नंबर, मान लेंगे उसे हम। अच्छा से ध्यान दीजिए, अगर यू का मतलब होगा आप या तुम, अगर यू का मतलब होगा आप या तुम, तो हम मान लेंगे कि यू सिंगुलर नंबर में है। आपका प्रयोग किसी एक आदमी को रिस्पेक्ट देने के लिए करते हो, आदर देने के लिए। तुम का भी प्रयोग अगर किसी का हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो तुम बोल देते हैं उसे। अगर आप या तुम दिया हो और वहां अगर मैं यू लगा, अगर हम लोग यू लगा रहे हैं तो वहां पे यू का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिंगुलर नंबर का वो प्रोनाउन हो जाएगा वो। और अगर आप लोग या तुम लोग हो रहा है यू का मीनिंग, अगर हिंदी के सेंटेंस में दिया गया है आप लोग या तुम लोग यू के लिए, तो हम समझ जाएंगे कि अभी यू कौन से नंबर में है, प्लूरल नंबर में है। तो इतना याद रखिए, यू सिंगुलर नंबर भी है और प्लूरल नंबर भी है, लेकिन हमेशा यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यू का भी फॉर्म चलता है, आपको यू का फॉर्म चलता है यहाँ पे यू, यू, योर, yours, yourself और yourselves। देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आई का रूप चला था, वी का रूप चला था, उसी प्रकार से यू का भी रूप चलता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी था, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस था ना, लेकिन यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो हम जानेंगे कैसे कब यू है। अगर यू सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो हम समझेंगे सब्जेक्टिव केस है। अगर यू का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद यू, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ और योरसेल्व्स। सिंगुलर मानेंगे यू को तो योरसेल्फ हो जाएगा और प्लूरल मानेंगे तो योरसेल्व्स हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा यू आई का रूप हो गया, ये सारा का सारा वी का रूप हो गया और ये सारा का सारा यू का रूप हो गया। तो मेन 3 ही हुआ। देखिए मेन कितना हो गया आपको, 3 ही हुआ, आई, वी और यू। ये सब उसका रूप हो गया ना। आई, वी और यू के अलावे जो भी कुछ है सारे के सारे थर्ड पर्सन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। फिर से देख लीजिए, आई, वी और यू। आई और वी हो गया फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है। आप या तुम कहे तो यू सिंगुलर होगा, आप लोग या तुम लोग कहे तो यू प्लूरल होगा, लेकिन यू के साथ हमेशा
प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं हम लोग। और इस तीनों के अलावा जो कुछ भी बचा हुआ है सारा का सारा कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग समझे हैं तो देखिए अच्छा से, अगर आपको कोई पूछता है ही क्या है, कौन सा पर्सन और कौन सा नंबर, तो देखिए ही, ये तो ही नहीं है, मीन्स ही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। ये जो ही है ये भी ही नहीं है, मीन्स ही फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर भी नहीं है, और ये भी ही नहीं है। तो गया कहाँ ही? तो ही गया थर्ड पर्सन में ना, मीन्स ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। ही का प्रयोग किसी एक पुरुष के लिए हम लोग करते हैं, मीन्स ही थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट है। याद रखिएगा, ही जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट है। इसी तरह से सी भी, इट भी, दिस भी, दैट भी, और एक नाम, याद रखिएगा, एक नाम जैसे राम हो गया, डॉग हो गया, फार्मर हो गया, टीचर हो गया, गर्ल हो गया, बॉय हो गया, कैट हो गया, बुफालो हो गया, कौ हो गया, एक नाम जिससे किसी एक नाम का बोध हो। तो स्टूडेंट इतना ध्यान रखिएगा कि हमने जो ये अभी आपके स्क्रीन पर रखा हूं, ही, सी, इट, दिस, दैट, और एक का नाम, इसे हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन नंबर ना। ये जितने भी चीज आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, अपने डिस्प्ले पर, ये सारे के सारे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना। याद रखिए, क्योंकि ये सारे चीज देखिए अलग है, अलग है, अलग है, तो ये तीन ही चीज ना, सेकेंड पर्सन सिर्फ यू है, आई और वी हो गया फर्स्ट पर्सन, तो बाकी जितने भी प्रोनाउन हैं सारे के सारे प्रोनाउन कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। और नाम खुद बता रहा है, ही का प्रयोग एक पुरुष के लिए सिंगुलर है, सी का प्रयोग एक स्त्री के लिए सिंगुलर है, इट का प्रयोग एक निर्जीव के लिए सिंगुलर है, दिस का प्रयोग एक नजदीक के चीज के लिए सिंगुलर है, दैट का प्रयोग एक दूर के चीज के लिए प्लूरल सिंगुलर है, और एक नाम राम, एक नाम है तो राम हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर कोई पूछ दिया आपको, जैसे मान लिया कोई पूछ दिया आपको राम और श्याम, अगर कोई पूछता है आपको राम और श्याम कौन सा पर्सन और कौन सा नंबर है, तो याद रखिए स्टूडेंट, जो भी दुनिया में नाम है, नाउन का मतलब ही थर्ड पर्सन। दिमाग में रख लीजिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए, जो भी नाउन है, नाम है, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, जो भी नाम है, नाम का मतलब ही थर्ड पर्सन, इतना फिक्स है। और नाम खुद बताएगा ये, अगर एक का नाम होगा तो सिंगुलर मान लेंगे हम, एक से ज्यादा का नाम होगा तो प्लूरल मान लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, राम और श्याम एक नाम तो नहीं है, देखिए तो राम और श्याम, ये भी राम और श्याम नहीं है, ये भी राम और श्याम नहीं है, ये भी राम और श्याम नहीं है, तो गया कहाँ? मतलब राम और श्याम कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। जो एक से ज्यादा को बताता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्लूरल नंबर। यहाँ दो नाम है, मीन्स राम और श्याम हो गया आपको थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट। अब पहचान लोगे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो गया। ये जो नॉन है राम और श्याम, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो गया। एक बात बताइए आप, जैसे एक बात बताओ आप, जैसे अगर आपको कोई पूछता है दे के बारे में, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर अच्छी ढंग से जान लेते हो तो फिर आपको ट्रांसलेशन में हेल्पिंग वर्ड, इजमार वर्ड लगाने में, डूडल्स लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर मान लीजिए कोई हमसे पूछ दिया कि दे ये कौन सा पर्सन और कौन सा नंबर है, देखिए स्टूडेंट्स, ये दे नहीं है, देखिए जैसा से ये भी दे नहीं है, ये भी दे नहीं है, और ये भी दे नहीं है, तो दे कहाँ गया? थर्ड पर्सन में। बे का हिंदी क्या होता है? वे लोग, मीन्स एक से ज्यादा लोग। जब भी एक से ज्यादा लोग होगा तो गारंटी वो कौन सा पर्सन,
कौन सा नंबर हो जाएगा? प्लूरल नंबर, मीन्स दे हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट। दे जो पर्सनल प्रोनाउन है आपका, दे TSU है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। क्लियर है? आगे देखिए, अगर हमसे कोई पूछता है कि कौन सा पर्सन कौन सा नंबर, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, बॉय मीन्स होता है लड़का ना, ये है बॉय क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। ये भी नहीं है, मीन्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल भी नहीं है बॉय, ना ही यू सिंगुलर प्लूरल है, सॉरी थर्ड सेकेंड पर्सन भी नहीं है। तो बॉय किसी का नाम है, नॉन है, नॉन जब ये होगा तो फिक्स है थर्ड पर्सन। बॉय करने से कितना बॉय? एक बॉय, मीन्स ये भी हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट। खोज लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप किसी भी ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर को, ये हो गया पर्सन और ये हो गया नंबर, इसे आप बेहतरीन ढंग से समझ लेते हैं, तो फिर आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब को लगाने में इजमार डूडल्स के इजमार वॉज वर डूडल्स हैज हैव, इसको अप्लाई करने में, इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अच्छा से ध्यान दीजिए। आप लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन करवाते हैं 1 मिनट में। पर्सन जो है इंग्लिश में वो 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर है? फर्स्ट पर्सन के 2 कैटेगरी हैं, आई और वी। आई हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, वी हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। क्लियर है? ये इसका रूप चलता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। सेकेंड पर्सन से क्या हो गया? यू हो गया सेकेंड पर्सन ना, ये भी यू का फॉर्म चलता है, याद रखिएगा। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। सिर्फ हिंदी में सिंगुलर प्लूरल का बहस करना है आपको मेनली। अगर आप या तुम रहेगा यू का मीनिंग, तो यू हो जाएगा सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, और यू का मतलब अगर आप लोग या तुम लोग होगा तो यू हो जाएगा सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर। क्लियर है? और इस तीनों के अलावा जो भी कुछ है सारा का सारा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। क्लियर है ना? अब देखिए, मैं एक आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, ये आई है और यहाँ पे वही था, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई मुझे पूछ दिया जैसे कैट्स, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, कोई आदमी हमसे पूछ दिया क्या कैट्स कौन सा पर्सन कौन सा नंबर, तो खुद बताइए, पहले नंबर के बारे में जान लीजिए। कैट्स मीन्स एक से ज्यादा भी, एक से ज्यादा जब ये होगा तो प्लूरल नंबर तो फिक्स है। और देखिए कैट्स नाम है किसी का, नाम बराबर थर्ड पर्सन फिक्स है, जो ही नाम हो तो थर्ड पर्सन फिक्स है, थर्ड पर्सन। कैट्स मीन्स एक से ज्यादा कैट मीन्स थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया। अगर हमसे कोई पूछता है राम कौन पर्सन कौन सा नाम नंबर, तो देखिए नाम है तो थर्ड पर्सन, राम कहने से कितना राम? एक राम, मीन्स राम हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको भरसक प्रयास किया हूँ इस पर्सन टॉपिक को समझाने के लिए। इस पर्सन को समझाने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम फिर से आपको बताएंगे। और अगर आपका पर्सन टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब को यूज करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल प्रॉब्लम को बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर यह आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरा लेटेस्ट सबसे ज़्यादा पहले आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, इन शब्दों के साथ मैं आज की इस क्लास को यहीं पर ओवर कर रहा हूँ, कंप्यूटर इंज कर रहा हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।